लेकिन राहुल जी का कहना था कि उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था कि लुप्त भारतीय ज्ञान की खोज करना, और उसमें उन्हें सफलता मिली जब उन्होंने तिब्बत की कई खतरनाक यात्राएं की। जो गुलाम भारत था उसमें बार बार वो जेल जाते थे राहुल सांकृत्यायन जी, और जेल किसानों के उद्धार के लिए वो संग्राम करते थे, या फिर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ लिखते थे। केदार पांडे के रूप में वो घर से निकले थे, लेकिन राहुल सांकृत्यायन उनके ज्ञान के क्षेत्र का ज्ञान प्राप्ति के बाद का नाम था। अब मैं इस अभियान के संयोजक पटना से पधारे श्री पुष्पराज जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। सर आए और अपने उद्बोधन से हम सभी को अभिसिंचित करें। आदरणीय सर। महापंडित राहुल सांकृत्यायन बालिका इंटर कॉलेज के संस्थापक मदन मोहन जी और यहाँ पधारे सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय विजय शंकर पांडे जी, हमारे मुख्य अतिथि संदीप पांडे जी, और आप तमाम लोग जो इस इलाके के सब बच्चे जो यहाँ पढ़कर आप अभी प्रभात फेरी आपने की, और राहुल सांकृत्यायन की तस्वीर के साथ अपनी छवि जोड़कर आपने जिस तरह से अभी प्रेम महसूस किया है राहुल जी के साथ। मैं पटना से आया हूँ, दूसरी बार यहाँ आया हूँ, और एक बार और जब हम 10 साल से ज़्यादा हुए आए थे तब भी यह विद्यालय की शक्ल में था। अभी महाविद्यालय है, तब विद्यालय था, तब हाई स्कूल था, अभी इंटर कॉलेज है। और रंग रोगन तमाम चीज़ों से ऐसा लग रहा है कि सरकार आपके विकास के लिए कुछ नहीं कर रही है, लेकिन बच्चों के चेहरे की मुस्कान से ऐसा लग रहा है कि बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं और आप पढ़ाना चाह रहे हैं। और इस तरह से महापंडित राहुल सांकृत्यायन, कुछ लोग बाहर जानते हैं कि चूँकि पंडित कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए इसलिए उन्हें महापंडित कहा जाता है। ऐसा नहीं है। राहुल जी को आज़ादी से पूर्व जब हमारे देश में पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न जैसे सम्मान नहीं थे, उस समय महापंडित ही ज्ञान के क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान था। और परंपरागत ज्ञान में विशिष्टता हासिल करने की वजह से गुलाम भारत के विद्वानों की सभा ने राहुल जी को महापंडित का सम्मान दिया था। और वह सम्मान राहुल जी को, आपको मालूम होगा जो लोग राहुल जी को पढ़ते हैं, कि राहुल जी ने जो 36 भाषाएं सीखी, राहुल जी ने 155 किताबें लिखी, लेकिन राहुल जी का कहना था कि उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था कि लुप्त भारतीय ज्ञान की खोज करना, और उसमें उन्हें सफलता मिली जब उन्होंने तिब्बत की कई खतरनाक यात्राएं की। तिब्बत की खतरनाक यात्राएं क्यों की? जो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ 10,000 छात्र छात्रावास में रहते थे और विश्व की तमाम भाषाओं, तमाम धर्मों के विद्वान वहाँ प्राध्यापक थे। उस समय जो ज्ञान संहिता थी वह कहाँ है? वहाँ जो कुछ भी वहाँ की नॉलेज प्रॉपर्टी थी उसकी खोज में लोग जानते थे कि सब कुछ जला दिया गया, लेकिन राहुल जी को जनश्रुतियों से पता चला कि यह वो चीज़ें कहीं गुफाओं में रखी हैं। तो गुफाओं में किस तरह रखी गई? हम लोग सब तो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं, मेरा भी जन्म बिहार के मैदानी क्षेत्र में हुआ। तो जो गुफा होते हैं, जो हिमालय का क्षेत्र है,
तो गुफाओं में वर्षों वर्ष हजारों वर्ष कोई चीज़ संचित रह सकती है उसके टेम्परेचर की वजह से, उसकी आबोहवा की वजह से। तो उन्होंने लद्दाख की गुफाओं से लेकर श्रीलंका जगह जगह तलाश किया। आखिर में उन्हें तिब्बत की गुफाओं में वह ज्ञान संपदा मिली। वो ताल पत्रों में, जो तार के पेड़ होते हैं, ताल पत्रों में और काठ में लिखे हुए थे। उन्होंने बहुत ही मुश्किल से, वे भारत जो गुलाम भारत था उसमें बार बार वो जेल जाते थे राहुल संकृत्यायन जी, और जेल किसानों के उद्धार के लिए वो संग्राम करते थे, या फिर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ लिखते थे। कई नामों से उनके लेख छपते थे। रामोदार दास, जब वो आर्य समाजी थे तब उनका नाम रामोदार दास था। केदार पांडे के रूप में वो घर से निकले थे, लेकिन राहुल सांकृत्यायन उनके ज्ञान के क्षेत्र का, ज्ञान प्राप्ति के बाद का नाम था। और काशी प्रसाद जायसवाल ने जब लेख लिखा था मॉडर्न रिव्यू में, राहुल सांकृत्यायन डिस्कवर्ड बुद्धा, तो उन्हें कहा था कि ये दूसरा बुद्ध कहा था। तो दुनिया उन्हें दूसरे बुद्ध के रूप में देखने लगी थी, और बुद्ध के बारे में जो जनश्रुतियाँ थी बहुत सारी, उसको एक प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में प्रामाणिकता के साथ जो दुनिया में विश्वविद्यालयों में बुद्ध दर्ज हुए, उसके लिए राहुल की वह यात्रा याद की जाती है। 2018 में जब राहुल सांकृत्यायन जी का 125वां जयंती वर्ष था, तो भारत सरकार के कला संस्कृति मंत्रालय के इंदिरा गांधी कला केंद्र में राहुल कलेक्शन इन पटना म्यूजियम पर एक आयोजन हुआ था, जिसमें दुनिया के 10 देशों से ज़्यादा विद्वान जमा हुए थे। मैं भी वहाँ था। राहुल सांकृत्यायन जी की पुत्री जया सांकृत्यायन भी थी। वे विद्वान ऐसे विद्वान थे जो राहुल जी की किन्हीं चीज़ों पर काम कर रहे हैं। इटली से एक विद्वान आई थी, अलेक्जेंड्रा। उन्होंने कहा कि वे 22वीं सदी पर काम कर रही हैं। अर्नस्ट क्लेनर नहीं आ पाए, 80 वर्ष से ज़्यादा उम्र उसमें थी, अभी और ज़्यादा हुई होगी। ऑस्ट्रेलिया के हैं वो। उनका एक पेपर आया था और उन्होंने कहा कि भारत में इस तरह के केंद्र बंद हो रहे हैं, नहीं के बाद एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में है, पटना का बिहार रिसर्च सोसाइटी बंद हो गया है। मतलब आपको जो दिख रहा है आधुनिक भारत, उसमें गहन शोध की प्रवृत्ति जो विश्वविद्यालयों में भी आप देख रहे हैं वह नहीं हो रही है। सिर्फ पीएचडी गहन शोध नहीं है, जो गहन शोध की प्रवृत्ति राहुल जी में थी, जो गहन शोध राहुल जी ने किया कि पूरा जीवन वो शोध ही करते रहे। तो अर्नस्ट क्लेनर कहते हैं कि विश्व के हिस्ट्री साइंस सेंटर, जो प्रसिद्ध सेंटर हैं, चाहे नीदरलैंड के हों, चाहे वे वाशिंगटन के हों या जर्मनी के वैसे केंद्र हों, वहाँ इतिहास विज्ञान केंद्र कहा जाता है, हिस्ट्री साइंस सेंटर, कि पुरातत्वों की साइंटिफिक जांच होती है, कि उसको कोई जनश्रुतियों में भी जो बातें हैं उसको उसकी प्रामाणिकता की जांच करेंगे। तो वो कहते हैं कि उन हिस्ट्री साइंस सेंटर में जो राहुल सांकृत्यायन की जगह है वह किसी भारतीय राजनेता की नहीं है। दूसरी बात अर्नस्ट क्लेनर ने भेजा था पेपर में कि राहुल सांकृत्यायन की वजह से भारत की सबसे प्राचीन भाषा के अध्येता अभी जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में है। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल ने, जैसे आप हिंदी में ही देखें, हिंदी साहित्य में एक पुस्तक है पढ़ाई जाती है, हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा आदि कवियों की, जो अपभ्रंश में, पाली में जो कवियों ने रचनाएं लिखी थी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद ऐसे कोई रचनाकार नहीं हमारे सामने होते हैं जो
पाली भी जानते हो, संस्कृत जानने वाले कवि जानकी वल्लभ शास्त्री तक थे। लेकिन हिंदी साहित्य में राहुल की तो पढ़ाई उर्दू से शुरू हुई, तो उर्दू समेत भारत की सभी भाषाएं जानना। और राहुल की किताब दक्षिण हिंदी है कि हिंदी दक्षिण भारत में भी हिंदी है, वह क्या है। तो राहुल जी ने हिंदी साहित्य को जो दिया आप उसे देख रहे हैं, लेकिन राहुल जी ने जो दुनिया को दिया है आज दुनिया उसका अध्ययन कर रही है। और हमारे पास एक किताब है कि राहुल संकीर्तन का बौद्ध वाङ्मय में योगदान, बनारस के एक रिसर्चर ने शोध किया है और वो बताते हैं कि बुद्ध राहुल की तिब्बत यात्रा के बाद बुद्ध पूरी दुनिया में पहुँचे, विश्वविद्यालयों के विषय बन गए। लेकिन हम लोगों का अभियान यह क्या है, राहुल सांकृत्यायन ने जो तिब्बत की गुफाओं से ज्ञान संपदा लाई थी, जिसके लिए पूरी टीम गई थी, और देश के उस समय के 1933 में जो सबसे बेहतरीन फोटोग्राफर थे इंडियन एक्सप्रेस के फेनी मुखर्जी गए थे। जो तालपत्र और काठ में लिखे हुए थे सब कुछ ला नहीं सकते थे, तो उसकी फोटोग्राफी कराई गई और उसको ग्लास नेगेटिव बनाया गया। हम कितने पिछड़े हैं, अभी तक उसका अध्ययन नहीं हो पाया है। और ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि हम उसको ऑक्सफोर्ड ले जाएं, लेकिन काशी प्रसाद जायसवाल पटना म्यूजियम के सभापति थे और उन्होंने आग्रह किया कि नहीं, यह भारतीय ज्ञान संपदा है, इसका अध्ययन यहीं होगा। लेकिन अभी तक 60-70 ग्रंथ से ज़्यादा उसका अध्ययन नहीं हो पाया और पटना संग्रहालय का पूरा अस्तित्व समाप्त हो रहा है। तो पटना से राहुल कलेक्शन, राहुल के उस ज्ञान संपदा की जो राहुल के द्वारा लाई गई है लेकिन भारत की लुप्त ज्ञान संपदा है, उसकी रक्षा की कोशिश शुरू हुई है, जिसमें राहुल सांकृत्यायन जी की पुत्री ने भी 2 पत्र बिहार के मुख्यमंत्री को लिखे। बिहार के मुख्यमंत्री नहीं समझ पाए, उस पत्र का सम्मान नहीं दे पाए। अभी संदीप पांडे जी जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, आप जानते हैं कि संदीप पांडे जी IIT कानपुर में प्रोफेसर भी थे और शिक्षाविद हैं, और जो इनको सम्मान मिला वह सम्मान इसीलिए मिला, मैग्सेसे से सम्मान, कि आप पूरी दुनिया में एक किस्म के जो युवा सिर्फ नौकरी, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी इस तरह के जीवन से अपने आप को उन्नत करना चाहते हैं, उस तरह के युवाओं के बीच आप मानवता और शांति का संदेश देते हैं। तो संदीप पांडे जी पटना में आए, बारिश हो रही थी और बारिश में भीगते हुए आपने मीडिया से बात की, घंटों खड़े रहे संग्रहालय के सामने कि नहीं, इस संग्रहालय की हिफाजत होनी चाहिए। तो दरअसल यह बात वहीं से आई है कि राहुल सांकृत्यायन आज सिर्फ आजमगढ़ के नहीं हैं, आजमगढ़ के उस सांकृत्यायन कुल के नहीं हैं, राहुल सांकृत्यायन आज विश्व की ज्ञान कुल के हैं। और दुनिया में जो शेक्सपियर, टॉलस्टॉय, मैक्सिम गोर्की, ब्रेख्त, नेरूदा जैसे जो दुनिया के 10 महान लेखकों के, प्रतिमान लेखकों की आप सूची बनाएंगे, उसमें राहुल सांकृत्यायन का नाम है। इसलिए हमारी यह कोशिश है कि सरकारें हर हमेशा अपनी सत्ता के लिए ही काम करती हैं, लेकिन समाज की सत्ता अलग होती है जो विचार, मानवता और ज्ञान की रक्षा करती है। तो आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, छोटे हमारी बहनें हैं या आप सब जो समाज के प्रबुद्ध नागरिक हैं, हम एक संदेश देना चाहते हैं समाज को कि राहुल सांकृत्यायन उत्तर प्रदेश में जन्म लिए, लेकिन बिहार उनकी प्रयोगशाला रही और फिर पूरी दुनिया में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। वे पूरी दुनिया में एक भारत के सांस्कृतिक दूत के रूप में, कल्चरल एम्बेसडर के रूप में उनकी यात्राएं हुई। तो हम राहुल सांकृत्यायन के उस ज्ञान संपदा, उस विरासत की रक्षा करें, चाहे वह कनेला में हो, चाहे पंदाहा में हो, चाहे उनका जो मृत्यु उपरांत जो उनकी समाधि है, स्मारक स्थल दार्जिलिंग में है, चाहे वह नेपाल का उनका अध्ययन केंद्र हो, चाहे मसूरी का हो, चाहे सोवियत संघ ने जो रूस के हिस्से में
उनकी जिम्मेवारी दी थी और एक केंद्र की स्थापना की थी, चाहे श्रीलंका का केंद्र हो। पूरी दुनिया के वो केंद्र सुरक्षित होने चाहिए, संवर्धित होने चाहिए। अगर गांधी का हेरिटेज सुरक्षित रखा जाएगा तो राहुल सांकृत्यायन हेरिटेज क्यों नहीं सुरक्षित रखा जाएगा। और यहाँ आने से पहले हमने भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से बात भी की है कि हमने पूछा कि आपका यह ऑफिस गांधी हेरिटेज है, कहा हाँ, तो राहुल सांकृत्यायन हेरिटेज क्यों नहीं है। तो जो डायरेक्टर थे बुद्धिज्म पाली कि उन्होंने कहा कि हम लोग राहुल जी को बुद्धि के साथ ही जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन हम लोगों को ऐसा करना होगा कि अगर लोग पहल करेंगे तो सरकार को इसमें भूमिका लेनी होगी। और मुझे लगता है कि राहुल सांकृत्यायन के सम्मान में उनके क्षेत्र से ही यह शुरुआत हमने की है। और आप सब लोग, मदन जी का प्रयास है, सबसे ज़्यादा जो राजीव जी इस इलाके के हैं आजमगढ़ के, उन्होंने इसको बहुत ही आगे बढ़ कर लिया। राजीव जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और किसानों के नेता हैं, अभी खैरिया बाग में आंदोलन कर रहे हैं विस्थापन के खिलाफ। तो एक तरह से मुझे ऐसा लगा कि राहुल जी का भी निर्माण किसान नेता के रूप में ही होता है और आप किसान की राजनीति, किसानों को विस्थापन से बचाते हुए उनके जीवन की रक्षा करने का काम कर रहे हैं। तो जाहिर है कि उसके साथ आप ज्ञान संपदा से जुड़ रहे हैं, तो वास्तविक रूप से आप राहुल कुल से आए हैं और राहुल की ज्ञान संपदा की रक्षा कर रहे हैं। मदन जी तो आप उनके रक्त कुल के हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आजमगढ़ से जो बात निकलेगी वह पूरे देश तक जाएगी और बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को यह बात समझनी पड़ेगी, यूनेस्को को भी यह बात समझनी पड़ेगी कि यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज बचाने की बात करते हैं, चूँकि यह सिर्फ भारत की बात नहीं है। और आपसे हम बताएं कि जिस सरकार को हम, जो लोग कहते हैं कि यह सरकार, वर्तमान सरकार ज्ञान का सम्मान नहीं करती है, इसी सरकार ने 2018 में, अभी हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है तो उन्हें बताया कि आपने ही 18 में पहली बार राहुल कलेक्शन इन पटना म्यूजियम पर इंदिरा गांधी कला केंद्र में आयोजन हुआ था। और अभी यूपीएससी में प्रश्न शामिल हुआ है, वह प्रश्न है कि राहुल सांकृत्यायन का जन्म शताब्दी वर्ष किन किन देशों में मनाया गया था। यह यूपीएससी में प्रश्न है। जाहिर है कि राहुल सांकृत्यायन का जन्म शताब्दी वर्ष सिर्फ भारत में ही नहीं, 94 में दुनिया के कई देशों में, रूस सहित नेपाल और श्रीलंका, कई देशों में मनाया गया था। तो भारत सरकार को राहुल सांकृत्यायन विश्व के कल्चरल एम्बेसडर के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए भारत सरकार भी राहुल की तरफ मुखातिब है। तो राहुल जी के प्रति अगर भारत सरकार मुखातिब है तो हम सब उस सरकार से प्रार्थना करें कि आप महापंडित राहुल सांकृत्यायन की विरासत का सम्मान करें। इससे सिर्फ आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया की ज्ञान संपदा का सम्मान बढ़ेगा। मैं आप महापंडित राहुल सांकृत्यायन बालिका इंटर कॉलेज के प्रमुख मदन जी और स्थानीय तमाम बुद्धिजीवियों और अपनी इस कॉलेज के स्टूडेंट सबके को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोग इस अभियान में शामिल हुए और मुझे लगता है कि हम सब इसमें सफल होंगे।